हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो सेशन है आपका, इससे पहले जो एक्स्ट्रा डिटेल थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, कल ही आपको मैंने बता दिया था। यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ये प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर की जो वैकेंसी है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो आई थिंक 295 के आसपास है, लगभग लगभग 295 के समथिंग ये वैकेंसी रहेगी। आज का जो सेशन रहेगा ना, इसमें हम लोग डिटेल से आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पैट 2025 के थ्रू ये आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। अभी इसमें कौन कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उस पर चर्चा नहीं की गई है अभी, मतलब कोई भी अभी इस पर बोला गया है, डायरेक्टली ये बोला गया है कि हाँ 15 गुना कैंडिडेट को ये लोग बुलाएंगे मेन परीक्षा के लिए, लेकिन हो सकता है ये 20 गुना कैंडिडेट को बुलाएं, हो सकता है ज़्यादा भी बुला लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल वगैरह पीएसटी वगैरह हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखोगे तो आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप देखोगे आपकी जो पूरी परीक्षा है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, यानी तीन पार्ट्स में आपकी डिवाइड की गई है। तीसरा जो पार्ट रहेगा, यहाँ पर बात की जा रही है यूपी स्पेशल के बारे में, और यहाँ से सबसे बड़ा वेटेज आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर्स का, यानी 20% आपको यूपी स्पेशल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं अभी देखेंगे हम लोग, डिस्कस भी करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पार्ट जो बड़ा पार्ट है वो रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर 15% यानी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 15 नंबर के। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 35 नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। डीआई आप देखोगे ये फर्स्ट पार्ट में आपको इतना सारा सेक्शन देखने को मिल जाएगा, यानी 65 नंबर का आपका डी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका 15 नंबर का, और तीसरा पार्ट आपको 20 नंबर का देखने को मिल जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट जो 65 नंबर का है उसमें क्या क्या पूछा गया है, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, आपसे मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछा जाएगा मोस्टली। हो सकता है एक दो सवाल आपका एंशियंट हिस्ट्री का या मिडेबल हिस्ट्री का रख दें आपको, वरना मोस्टली ऐसा है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। करंट इवेंट के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। स्पोर्ट्स इन इंडिया, याद रखना वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसके स्पोर्ट्स इन इंडिया से रिलेटेड। ह्यूमन एटोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। डीआई से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये सब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरी की पूरी परीक्षा का पैटर्न, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब जो डिटेल सिलेबस है कुछ इस तरीके से है, जैसे भारत का जो इतिहास है उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से पूछेगा ये प्रश्न। इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है संबंध में सार परख आपके पास जानकारी होनी चाहिए, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। भारत की सामाजिक स्थिति या सामाजिक जो भी आंदोलन चलाए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना, और ज्योतिबा फूले जी के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और गांधी जी के द्वारा, इन सब के द्वारा जो समाज सुधार के लिए काम किए गए हैं, जो भी संस्थाएं, जो भी बुक्स हैं, वो सबसे रिलेटेड आपको पास जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा राज्य व्यवस्था आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भारत का संविधान दे रखा है तो इसमें मतलब सब कुछ आपका समाया हुआ है। इसमें आपका प्रीएम्बल भी शामिल है, इसमें आपका डीपीएसपी भी शामिल है, इसमें आपका फंडामेंटल राइट भी शामिल है, इसमें आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी सब शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, स्टेट असेंबली शामिल है, इसके अलावा जुडिशरी शामिल है। इसमें सब कुछ आपका इसी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे आपका यूपीएससी एक संस्था है, स्टेट पीएससी एक संस्था है, आपका चुनाव आयोग इसमें है, पंचायती राज इसमें है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये सब आपको यहाँ पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल आपको पता है, मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत का थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेना, और विश्व का थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन सी बड़ी नदी है, कहाँ पर है, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हालांकि बड़ा दे रखा है इसमें, लेकिन बजट से रिलेटेड और इसमें रिलेटेड जो आपकी स्कीम वगैरह हैं प्रेजेंट में जो चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक महत्व यानी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है, तो आपको ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में खेल से रिलेटेड जैसे खेल, जैसे आपका एथलेटिक्स है, जूडो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, भारोत्तोलन, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से डायरेक्टली वोकैब की फॉर्मेट में आपसे सवाल बन जाता है, तो इनके बारे में छोटी छोटी और बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। मानव शरीर रचना,
और विज्ञान। यानी कि कुल मिलाकर ये कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, अंग और अंग प्रणालियाँ क्या है, हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ, तंत्रिका तंत्र है, रक्त वाहिकाएं, आपका प्राथमिक ज्ञान, स्वाद, गंध है, श्रवण है, देखने, महसूस करने, स्पर्श करने की, अंगों की संरचना और कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंद्रियों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से आपसे सवाल पूछेगा और यहाँ पर आपदा प्रबंधन से सवाल पूछेगा। ठीक है, अच्छा खासा दे रखा है वेटेज, यहाँ पर 10 नंबर का वेटेज है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक से मतलब डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़ना है आपको। ठीक है, एनडीएम पढ़ना है आपको, एनडीआरएफ पढ़ना है आपको, कब स्थापना हुई, कैसे हुई, क्या काम है इसका, मेन उद्देश्य क्या है, कौन सा कोई स्पेशल ऑपरेशन है, कहाँ पर कब चलाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा डीआई से रिलेटेड सवाल बनेगा ही, डीआई में आपको पता होना चाहिए, आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण करना आना चाहिए आपको। ठीक, इसके अलावा फिर हम बात करेंगे जो भाग नंबर 2 है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस वगैरह, आईटी गैजेट और उनके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, और इसके अलावा ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग करना, प्रिंटर है, टैबलेट, मोबाइल का संरचना, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका, ये रहेगा आपका जो उसका उत्तर प्रदेश स्पेशल का। उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पता होना चाहिए, संस्कृति पता होनी चाहिए, कला और वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यानी कंप्लीट आपको कवर करना पड़ेगा यूपी स्पेशल। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा डिटेल में सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे इसको, आप वहाँ से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस के रिगार्डिंग, योग्यता के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, टीए स्टडी एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।